अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 97। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप राउंड स्टेयर किस तरह बनाते हो। आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर राउंड स्टेयर राउंड स्टेप्स बनाना चाहो तो वो आप किस तरह बनाओगे। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। अब यहाँ पे एक मैं राउंड स्टेयर बनाना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे आर एंटर करना है, सॉरी सी एंटर करना है सर्कल, और इसे आप दे दें जी 3 फुट 5 इंच फॉर एग्जाम्पल। ओके, एल एंटर करें। इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे आप जो ही कर्सर रखेंगे, देखिए मिड पॉइंट इसका आ गया। यहाँ से अपने एल एंटर करना है यहाँ तक। एल एंटर किया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ में जाना है या फिर आप यहाँ पे देखिए एरे ए आर एंटर करेंगे और बस यहाँ पे एरे को आना है। एरे पे क्लिक करेंगे आप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पोलर एरे, आपने यहाँ से सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट लिया मैंने और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दे दें। तो नंबर ऑफ आइटम्स में देता हूँ यहाँ पे 12 फॉर एग्जाम्पल। 12 स्टेप्स बनाना चाहता हूँ, 12 आइटम में देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 स्टेप्स आ गए। अब आपने क्या करना है, एक और यहाँ पे सी एंटर करना है, सर्कल लेना है आपने यहाँ से मिड पॉइंट से, और ये सर्कल आप दे दें जी 3 इंच का सर्कल दे दें। मैंने 3 फुट कर दिया, 3 इंच का आपने सर्कल देना है। सी एंटर, 3 इंच का मैंने सर्कल दे दिया। पहले मैंने सर्कल कितना लिया है, इसको दोबारा इसको डिलीट करता हूँ। मैंने पहला वाला भी 3 इंच का ले लिया था। सी एंटर, 3 फुट 6 इंच एंटर, आप सही है। और एल एंटर करें। ओके, ए आर एंटर एरे के लिए, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर, पोलर एरे, सिलेक्ट सेंटर पॉइंट मैंने लिया 12। ओके, सी एंटर, 3 इंच का एंटर, सेंटर में से इनको ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर, सारे को सारे आप ट्रिम कर लें। ओके, आपने क्या करना है, इसको आपने उठाना है जी, इस सर्कल को आपने उठाना है। इसके लिए आप उठाने के लिए आप क्या करोगे, एक्सट्रूड कमांड, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं इसे करता हूँ जी। अगर मैंने 12 स्टेप्स बनाए तो मैं 12 का भी उठा देता हूँ, सॉरी, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 12 फुट और एंटर एंटर। सही है, मैं आपको एक सिंपल से स्टाइल बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बी ओ एंटर करना है, पिक पॉइंट, आप सॉरी बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, यहाँ से आप इसे सबको सिलेक्ट कर लें। राइट क्लिक दें। अब इसे आप ई एक्स टी एंटर करें, 1 फुट में कर लेता हूँ, सिलेक्ट करें यहाँ पहले, एक फुट एंटर एंटर। अब इसे आपने मूव करना है, तो बेसिकली आप मूव तो नॉर्मल कर सकते हैं, मूव तो वैसे भी आपका हो जाएगा। एम एंटर करेंगे आप, यहाँ से सिलेक्ट करें इसको डिलीट कर देना इस चीज़ को। अब आपने क्या करना है, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट,
राइट क्लिक और इस पॉइंट से उठा के आप यहाँ पे इसे मूव कर लें। मूव तो हो जाएगा, लेकिन आपने क्या करना है, अगर मैं इसके साथ ट्रेलिंग वगैरह लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास मसला बनेगा। तो उसके लिए आपने क्या करो, पहले तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कलर्स का चेंज करता हूँ, बाय लेयर में जाके आप इसका कलर चेंज कर लो, कोई अच्छा सा कलर दे दो इसको, ताकि अच्छा तो लगे ये। ओके, अब मैंने रेलिंग लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सी एंटर करूँगा, सेंटर में 3 इंच का एंटर कर लेता हूँ। स्टाइल इसमें देना चाहते हो स्टाइल भी दे सकते हो, अपने कोई भी स्टाइल देना आप स्टाइल दे सकते हो। स्टाइल में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सी एंटर, ये मैंने दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एरे में जाओ, दोबारा AR, या आप यहाँ पे क्या करो, इसको ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो। एरे में जाओ, AR एंटर, पोलर एरे, पिक, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, और इसे आप दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसे देता हूँ जी आइटम 30, प्रीव्यू कर लो, ओके एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट किया मैंने, और इनको आप ट्रिम कर लो, TR डबल एंटर, एक सिंपल सा मैं एक शेड सा स्टाइल सा बना रहा हूँ। इन सबको अपने ट्रिम किया, ओके, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसे आप एक्सट्रूड कर दो, कितना 3 फुट, BO एंटर, पिक पॉइंट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, EXT एंटर, 3 फुट, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 3 फुट, एंटर, ओके। देखिए एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल सा बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको अब यहाँ से मूव करने के लिए पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज यहाँ से करना है जी, बाय लेयर में अपने यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दें, ये वाला कलर देता हूँ इसको, ओके। अब आपने क्या करना है, इसे मूव करना है। मूव करने के लिए आप क्या करोगे, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसका मिड पॉइंट लें आप यहाँ से, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से उठाएं इसको, और यहाँ पे आपने क्या करें, किसी भी एक के ऊपर आप यहाँ पे से सेंटर में आप रख दें। अब क्या करें, इसको एम एंटर करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इसको उठा के थोड़ा सा आगे ले जाएं, थोड़ा सा और, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसको थोड़ा सा उठा के आगे ले जाएं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। तो यहाँ तक मैंने ये काम किया, इसको आप सिलेक्ट करें, इसको कलर बेशक थोड़ा सा और चेंज दे दें, क्योंकि अच्छा सा कलर में नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ये कि आपने मूवी से करना है, तो अब यहाँ पे अपने सबके ऊपर से लगाना है, तो हमने सेंटर पॉइंट ये दिया था इसको। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, वही एरे कमांड लेनी है आपने, एरे, पोलर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, आपने सेंटर पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे आए, इधर जो सेंटर पॉइंट है वो आप ले लें, ये सेंटर पॉइंट लिया, नंबर आइटम 12 एंटर करके देखें तो
आपके पास यहाँ पे ये लग गया। अब आप क्या करें, जिसको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं इजीली। तो सिलेक्ट करके मैं कलर चेंज देता हूँ। ओके, कलर में जाए और इसको कलर चाहिए, आप यहाँ से ये वाला देते हैं। अब इन्हें मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इजीली आप मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में से। आप एम एंटर करेंगे, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कंट्रोल Z, ठहरे, मूव, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ से इसे उठाएं। ओके, इसी तरह आप मूव करते जाएं। एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, कंट्रोल Z। अब यहाँ से इसे मूव करते जाएं और साथ साथ मूव इसे यहाँ से उठाते जाएं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं आप इसको, इसके ऊपर रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं इसको, इसके ऊपर रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं और इसको आप इसके ऊपर रखते हैं। इसे थोड़ा सा आप रूट यहाँ से थोड़ा और मूव करें। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ से उठाएं, इसे यहाँ पे रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक को इसको आप उठाएं, ताकि आप यहाँ पे रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं इसको, यहाँ पे रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से उठाएं इसको, यहाँ पे रखते हैं। देखिए हमारे पास स्टेयर्स बनती जा रही है। लास्ट स्टेयर है एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको आप उठाएं, यहाँ से उठाएं और इसको यहाँ पे लगा दें। अगर नहीं आ जा रहा, आप यहाँ से रोटेट कर लें, मूव कर लें थोड़ा। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सॉरी, एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और यहाँ से उठाएं और यहाँ पे रखते हैं। एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और उठा के यहाँ पे रखते हैं। सही है। तो ये देखिए हमारे पास एक राउंड स्टेयर बन गई, आप देख सकते हैं स्टेयर्स हमारे पास बन गए। ये जो नीचे वाली लाइन इनको आप डिलीट कर दें, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टेयर्स बन गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर दें, अच्छे से कलर दे दें। आप एक ही कलर दें, ये वाला कलर दे दें। अब देखें अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखें सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।